संभल एक शहर है उत्तर प्रदेश में जहाँ के मेरे ख्याल में 80% जो आबादी है मुसलमानों की है। वहाँ भी एक जामिया मस्जिद है, वो भी अब कंट्रोवर्सी का शिकार हो रही है। बल्कि गुज़श्ता रोज़ वहाँ मस्जिद का सर्वे होना चाह रहा था, बल्कि हुआ भी। तो उस मौके पे भी लोग मुश्तइल हुए और 3 अफराद जाँ बहक भी हुए। और तो ये एक सिलसिला जारी है। अब 29 नवंबर को जो है गवर्नमेंट अपनी रिपोर्ट पेश करेगी कोर्ट को और देखेगी कि आया ये मामलात, ये जो मंदिर है, ये मस्जिद है, ये किसी मंदिर पे तामीर की गई थी कि नहीं। क्योंकि ये जो संभल जामिया मस्जिद है, ये तो 1529 में कहीं बनी थी, बाबर ज़हीरुद्दीन बाबर के ज़माने में, मुगलिया दौर में। अब क्लेम यही किया जा रहा है कि जी यहाँ पे एक हरिहार कोई टेंपल था इस मस्जिद, जिस तरह अयोध्या में कहते हैं कि जी ये तो जो है लॉर्ड राम की जो है जाए पैदाइश है। और संज्ञान वापी वापी जो है मस्जिद, वहाँ भी ये क्लेम किया जा रहा है, इस किस्म की बातें की जा रही हैं। तो इसके बारे में भी यही है कि यहाँ पे भी पहले एक मंदिर था, तो अब इस मस्जिद को गिराया जाए और यहाँ मंदिर तामीर किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं भारत में। हालांकि जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक एक्ट भी है 1991 का, और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग भी है कि 1947 में जो चीज़ें जो थीं बस वही हैं, उनको तब्दील न करें। अगर इससे पहले 1947 के बाद अलबत्ता किसी मंदिर को गिराकर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती और मस्जिद को गिराकर मंदिर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन 1947 से जो कुछ उससे पहले हुआ बस वो तारीख़ का वर्सा है, उसी तरह उनको ट्रीट किया जाए। और मैं समझता हूँ कि 1991 का जो एक्ट है वो भी, और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो भी बड़ी मुनासिब हैं। क्योंकि आप फिर तारीख़ को कहाँ जाके ख़त्म, कहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे कि इसके बाद हमने नहीं करना। अब 1947 एक बेहतरीन लाइन है मेरे ख़्याल में, क्योंकि बर सग़ीर तक़सीम हुआ, पाकिस्तान बना, भारत बना, तो एक अच्छा मौका था कि इसी को ही बस समझा जाता, जो कुछ हो गया माजी में हो गया। लेकिन भारत में अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त फोर्सेस हैं वो नहीं मान रही, और मुख्तलिफ़ जो मसाजिद हैं उनको कंट्रोवर्शियल बना रही हैं। और इससे ऑब्वियसली मुसलमानों पे, जो कि छोटी मोटी माइनॉरिटी नहीं है, 180 मिलियन के करीब हैं भारत में मुसलमान, तो ये काफ़ी सीरियस मसला बनता जा रहा है मोदी सरकार के आने के बाद ख़ास तौर पे। हालांकि 92 में तो मोदी सरकार नहीं थी, लेकिन भारत हिंदुत्व का फिर भी असर रसूख था। और हमने देखा कि किस तरह भारत के लोग भी तकसीम हुए रिलीजियस बुनियादों पे। और अभी ये मसला थमने वाला नहीं है लगता। अब देखते हैं कि 29 नवंबर को क्या बात करता है, हुकूमत बताती है सर्वे के हवाले से। क्योंकि मुसलमानों को तो एक जामिया मस्जिद है, बहुत बड़ी बात है उनका, उसका बंद हो जाना, या और ये फंक्शनल है, तो इसको क्यों आप अननेसेसरीली आप इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। मंदिर बनाना है तो कहीं और बना दीजिए, वरना तो ये तो बात फिर कहीं नहीं थमेगी। लेकिन मोदी साहब नहीं समझेंगे इस बात को। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में हुकूमत बनने जा रही है, मोदी साहब लगता है कि अभी बड़े पॉपुलर हैं। और महाराष्ट्र में तो बीजेपी ने स्वीप किया है, और उनकी जो एलाइट पार्टीज़ हैं, एक नाथ शिंदे की जो है शिवसेना, लेकिन बाबा साहब बाल ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, जिनके जो बेटे हैं उद्धव ठाकरे, वो उतनी सीटें नहीं ले सके। एक लिहाज से आप कह सकते कि बड़ी नाकाम हुई। और चूँकि 288 सीटों में से काफ़ी सीटें जो हैं 224 225 के करीब जो है बीजेपी और जो एक नाथ शिंदे की जो जमात है शिवसेना, वो ले गई हैं। तो वहाँ पे तो अब महाराष्ट्र में तो बीजेपी की हुकूमत बनेगी। अब देखना यह है कि चीफ़ मिनिस्टर किस पार्टी का होगा। क्या एक नाथ शिंदे जो हैं वही चीफ मिनिस्टर रहेंगे, या फिर
فڈنویس جو کسی زمانے میں چیف منسٹر تھے ان سے پہلے، وہ دوبارہ چیف منسٹر بن جائیں گے۔ البتہ جھارکھنڈ میں کانگریس نے اپنی جو ہے وہاں وہ اپنی سرکار بنائیں گے، جو ان کی پارٹیز ہیں، جو لائٹ پارٹیز ان کے ساتھ مل کر ہی سرکار بنائیں گے، تو وہاں پہ ان کی حکومت ہی رہے گی۔ اور مہاراشٹر جو کہ بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹ ہے، ناگپور ہیڈ کوارٹرز ہے آر ایس ایس کا، ممبئی جو ہے کمرشل کیپٹل آپ کہہ لیجئے بھارت کا، بالی ووڈ، تو ممبئی جانے کا مجھے بھی کئی بار اتفاق ہوا، اور کل 26 نومبر بھی ہے، تو پھر ایک بار بھارت اپنا جو ہے پاکستان کو وہی ممبئی اٹیک کے حوالے سے کرٹیسائز کرے گا، اور کہے گا کہ جی پاکستان ابھی تک دہشت گردی کر رہا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو بہرحال یہ سنبھل جو مسجد کا معاملہ ہے، یہ لگتا ہے کہ ابھی چلے گا، اب ہم انتظار کریں گے 29 نومبر کا کہ کیا حالات ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔